26 जुलाई 2024 को जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईम उर रहमान अपने कारकुनों को लेकर वफाक यानी इस्लामाबाद का रुख करते हैं। ये कारकुन वहां धरने देने जा रहे थे। धरना भी इस मसले पर जो इस वक्त पाकिस्तानी मिडिल क्लास का सबसे बड़ा मसला है, यानी महंगाई, खास तौर पर बिजली के बिल। अवाम इन बिलों की वजह से बहुत परेशान हाल हैं और लोग अपनी कीमती चीजों को बेचकर इसे भर रहे हैं, जबकि कुछ लोग खुदकुशियां तक कर रहे हैं। लेकिन इतने जुल्म और बेजा टैक्सों के बावजूद सवाए जमात इस्लामी के कोई भी घर से नहीं निकला। जमात इस्लामी ने यह बेड़ा अपने सर उठाया और अवाम दोस्त मुतालबात की लिस्ट लेकर पहुंच गए रावलपिंडी इस्लामाबाद। जाना तो इन्हें डी चौक था, लेकिन हुकूमत ने इनको रावलपिंडी लियाकत बाग में पुरअमन धरने की इजाजत दे दी। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इस जमात के गयूर लीडर हाफिज नईम उर रहमान की बायोग्राफी, इनकी सियासी खिदमात, इस धरने के मुतालबात और हुकूमत का रद्द अमल। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हाफिज नईम उर रहमान से। ये सन 1972 में सिंध के शहर हैदराबाद में पैदा हुए। इनका खानदान अपर मिडिल क्लास में शुमार होता था। इनके वालिद अर्जी नवीस थे जो हैदराबाद में जनरल पोस्ट ऑफिस के बाहर अर्जियां लिखा करते थे। इनके वालिदैन का ताल्लुक अलीगढ़ से था। नईम उर रहमान के 4 भाई और 3 बहनें हैं। भाइयों में से एक MBBS और एक BDS डॉक्टर हैं। 1988 में जब हैदराबाद में लसानी फसादात से हालात खराब होने लगे तो इनके वालिद अपने खानदान को लेकर कराची आ गए। नईम उर रहमान ने इब्तदाई तालीम हैदराबाद से ही हासिल की, जहां जामिया मस्जिद दारुल उलूम लतीफ से कुरान पाक हिफ्ज किया और दुनियावी तालीम नूरुल इस्लाम प्राइमरी स्कूल हैदराबाद से हासिल की, जबकि मैट्रिक इलामा इकबाल हाई स्कूल से किया। फिर ये अपने खानदान के साथ कराची के इलाके नाज़िमाबाद आ गए। यहाँ पाकिस्तान शिप ऑनर्स कॉलेज से इंटरमीडिएट किया। फिर NED इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से BS सिविल इंजीनियरिंग में किया। तालीम के लिहाज से नईम उर रहमान एक इंजीनियर हैं। बाद में इन्होंने कराची यूनिवर्सिटी से इस्लामिक हिस्ट्री में मास्टर्स भी किया। अगर हम इनकी जाती जिंदगी पर नजर डालें तो इनकी अहलिया का नाम शुमाइला नईम है, जो पेशे के लिहाज से एक डॉक्टर है और साथ ही जमात इस्लामी की रुकन भी हैं। जबकि इनके 4 बच्चों में 3 बेटे और 1 बेटी शामिल है। यह 1995 का दौर था जब ये यूनिवर्सिटी में डिग्री के साथ साथ इस्लामी जमीयत तुलबा को भी ज्वाइन कर चुके थे, जिसमें एक फाल तालिब इल्म रहनुमा के तौर पर ये सामने आए। इन्होंने तलबा के हकूक के लिए आवाज उठाई और इस दौरान कई बार गिरफ्तार भी हुए। ये 2 साल तक इस्लामी जमीयत तुलबा के नाज़िम आला भी रहे। इसके बाद 2000 में नईम उर रहमान ने बाकायदा तौर पर अपना सियासी कैरियर शुरू किया। इन्होंने बाकायदा तौर पर जमात इस्लामी में शमूलियत इख्तियार की और इस दौरान ये जमात के अहम ओहदों पर काम करते रहे, जिनमें असिस्टेंट सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी और नायब अमीर कराची शामिल हैं। सन 2013 में नईम उर रहमान को जमात इस्लामी के अमीर का ओहदा मिला। 2013 में ही आम इंतखाबात में सूबाई असम्बली की सीट के लिए इलेक्शन लड़ा, लेकिन MQM के रहनुमा साजिद कुरैशी जीत गए। इसके बाद नईम उर रहमान का मजबूत सियासी सफर शुरू हुआ। इस दौरान इन्होंने कराची के मसाइल पर भरपूर आवाज उठाई और आवाम के दिल जीते। इन्होंने हुकूमत की तवज्जो कराची के मसाइल की तरफ करवाने के लिए भरपूर कोशिशें की, फिर चाहे कराची के सियासी मसाइल हों, अमनो अमान के मसाइल हों या फिर बिजली और पानी के मसले। हर वक्त नईम उर रहमान ने आवाम का साथ दिया और इन्होंने कई धरने और रैलियां भी निकाली। कराची में शायद ही ऐसा कोई जुमे का दिन हो जब जमात इस्लामी का किसी मस्जिद के बाहर एहतजाज ना हो। ये एहतजाज पाकिस्तान में महंगाई, बेरोजगारी और करप्शन के खिलाफ होता तो कभी उम्मत मुसलमान के साथ यकजहती के लिए। बाद में कराची के पानी, ड्रेनेज और ट्रांसपोर्ट के मसलों पर भी कसरत से आवाज उठाई जाती रही। जमात इस्लामी ने हाफिज नईम उर रहमान की क़यादत में हक दो कराची को तहरीक का आगाज किया। जनवरी 2022 में सिंध असम्बली के बाहर इन्होंने सख्त सर्दी और बारिश में खुले आसमान तले एक तारीख साज धरने का आगाज किया था। यह धरना 29 रोज तक जारी रहा। फिर जनवरी 2023 कराची में बलदियाती इंतखाबात हुए तो जमात इस्लामी ने तमाम सियासी जमातों से ज्यादा वोट हासिल किए। हाफिज नईम मेयर कराची के मजबूत तरीन उम्मीदवार थे, मगर पीपल्स पार्टी ने ऐसा नहीं होने दिया। उस वक्त ये कराची में इतने मशहूर थे कि जमात इस्लामी ने इंतखाबात में हाफिज नईम के नाम और तस्वीर पर वोट मांगे, बिल्कुल उसी तरह जैसे कभी MQM अल्ताफ हुसैन के नाम और तस्वीर पर वोट मांगा करती थी। ये हर मसले पर आवाम के साथ खड़े होते और कराची की आवाम भी हर मसले के हल के लिए इनका दरवाजा खटखटाती। PTI के बाद जमात इस्लामी ने सोशल मीडिया की पावर को सही तरीके से इस्तेमाल किया। नईम उर रहमान का एक बड़ा कारनामा और खूबी इनका ईमानदार होना है। फरवरी में होने वाले इंतखाबात में जब इन्हें PTI के मुकाबले में जीतने का अंदिया दिया गया तो हाफिज नईम उर रहमान का यह कहना था कि मैं इतना ज़र्फ रखता हूँ कि मैं कभी भी ये नशिस्त नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है मेरे वोट कम है और मेरे मद्दे मुकाबिल PTI आजाद उम्मीदवार के वोट मुझसे ज्यादा है। इन्होंने कहा कि हम जहां से जीते हैं वहां से हराया गया है। मुझे सूबाई असेंबली पे
30,000 वोट मिले थे जिन्हें धांधली करके 26,000 किया गया। हमने एहतजाज किया जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने वोटों को 30,000 कर दिया। 4 अप्रैल 2024 को हाफिज नईमुर रहमान जमात इस्लामी के अरकान की कसरत राय से अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान मुंतखब हुए और इन्होंने जमात इस्लामी की क़यादत का बेड़ा उठा लिया। आज इस वक्त ये अपने कारकुनान समेत वफाक में आवाम की आवाज बनकर बैठे हैं। इन्होंने हुकूमत के सामने अपने कुछ मुतालबात रखे हैं जिनमें सबसे बड़ा मुतालबा बिजली के बिलों को कम करने का है, जिसने पाकिस्तान की गरीब आवाम की कमर तोड़कर रखी हुई है। जमात इस्लामी का कहना है कि हुकूमत 500 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वालों को 50% रियायत दे और पेट्रोलियम लेवी खत्म और कीमतों में हालिया इजाफा फौरी तौर पर वापस ले ताकि आवाम पर बोझ कम हो सके। इसके साथ साथ इनका मुतालबा यह भी है कि हुकूमत अपनी अयाशियों को कम करे और आवाम के बारे में सोचे। हुकूमती अखराजात को कम किया जाए और इन खर्चों को कम से कम 35% कम करके इसी तरक्याती काम में बजट लगाया जाए। और इनका तीसरा मुतालबा यह है कि कैपेसिटी पेमेंट से जान छुड़वाई जाए। कैपेसिटी पेमेंट से मुराद वो पैसे होते हैं जो उन पावर प्लांट्स को दिए जा रहे होते हैं जिनमें किसी भी किस्म की कोई एनर्जी या बिजली नहीं पैदा की जाती। गलत एग्रीमेंट्स हुए होते हैं लेकिन इन कंपनियों को डॉलर्स में पे किया जाता है। जमात इस्लामी का कहना है कि कैपेसिटी चार्जेस और आईपीपीएस को डॉलरों में अदायगी का मुआहिदा खत्म किया जाए और आईपीपीएस के साथ किए गए तमाम मुआहिदों का अजे सिरे नो जायजा लिया जाए। इसके अलावा घरेलू सार्फिन और जरूरी अशिया की कीमतों में 20% कमी लाई जाए। स्टेशनरी आइटम्स यानी कापियों किताबों पर लगाए गए टैक्सेस को भी खत्म किया जाए और वालिदैन के लिए बच्चों की पढ़ाई को भी इम्तिहान ना बनाया जाए। मुलाजमों की जैसे ही तनख्वाहें बढ़ाई जाती हैं साथ ही महंगाई में भी इजाफा किया जाता है। तनख्वाहदार तबके पर कुछ रहम किया जाए और टैक्सों को मराहत लेने वालों पर आयद किया जाए ताकि आवाम को सुख का सांस आए। गरीब लोगों पर जुल्म बंद किया जाए। गरीब किसानों पर भी रहम किया जाए। ज़राअत और सनत पर नाजायज टैक्स को खत्म किया जाए और इस बोझ को कम से कम 50% कम किया जाए। नौजवानों को रोजगार देने के लिए इकदामात किए जाए। मुख्तसर ये कि जमात इस्लामी आवाम का बाजू बनने के लिए वहाँ बैठी है। इनका ये मुतालबा है कि ये तब तक यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक इनके मुतालबात को माना नहीं जाएगा। इस वक्त लियाकत बाग में तकरीबन 3,000 कारकुनान मौजूद हैं। खवातीन को भी जमात इस्लामी की तरफ से कॉल दी गई है कि वो आके इस धरने में शामिल हो क्योंकि ये सारे मसले मुसाइल आवाम के हैं, लेकिन हुकूमत ऐसा होना नामुमकिन बना रही है। जमात इस्लामी का कहना है कि खवातीन की 7 बसों को बीच रास्ते में रोक लिया गया है। इनका कहना है कि हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं और हुकूमत की दी गई हिदायत के मुताबिक चल रहे हैं, लेकिन हम किसी भी सूरत अपने मुतालबात से पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये धरना चाहे जितना लंबा चले, हम यहीं बैठे हैं। आज इस धरने को शुरू हुए कई दिन गुजर चुके हैं, फिल वक्त कोई नताइज सामने नहीं आए। देखना यह है कि कब तक इसका कोई नतीजा निकलता है। आप लोगों का क्या ख्याल है कि क्या जमात इस्लामी ये मुतालबात मनवाने में कामयाब हो जाएगी या हमेशा की तरह हुकूमत अपनी ही मर्जी करेगी और गरीब इसी तरह जुल्म की चक्की में पिसता रहेगा? अपनी राय से कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का खास ख्याल रखें।